हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या देखिए कोई भी आपकी भर्ती हो, आप अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा, आपको जागरूक होना होगा। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक कैंडिडेट जो है कैसे उनको हाइट जो है कम उनका नापा गया। अब हाइट एक ऐसा पॉइंट है कि वो बढ़ या घट नहीं सकता। बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता। हाइट कम नहीं होगा। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद यदि हाइट वापस नापा जाता है तो वो कम नहीं होगा। वही पॉइंट इसमें हमने उठाया। ये कैंडिडेट जो है एसएससी जीडी के आपके साथी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 169.5 में ये फिट क्यों हो गए, क्योंकि ये जो एसटी कैंडिडेट हैं ये और कहाँ के हैं, वो इस एरिया के हैं, उस वजह से 160 पे पास होना था, 169.5 पे पास हो गए। अब ये कैंडिडेट जो हैं ये यूआर के मार्क्स से, इनके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा है, लेकिन यूआर में इनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर हाइट का रिलैक्सेशन ले लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट जब इन्होंने हमसे पहली बार डिस्कस किया था तो उस समय बड़ा हताश और निराश थे ये। हमने इनको ये पूछा था उस समय कि क्या आप पहले कभी आपका फिजिकल हुआ है, तो इन्होंने जब हमें बताया कि मेरा पहले फिजिकल हुआ है और उसमें मेरा 170 हाइट हुआ था और उसका प्रूफ है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास प्रूफ है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, सपोज करो यही एसएससी जीडी का, चाहे आप सेलेक्ट नहीं हुए हों, लेकिन ये जो आपको पीएसटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है ये आप संभाल के रखना है आपको। आगे आप किसी भर्ती में जाते हैं ये आपके काम आता है। यही सब इस केस में हुआ। ये जो कैंडिडेट हैं इनको देखिए कितना जो है परेशानी इनको झेलनी पड़ी इनको, लेकिन वो परेशानी जो है वो, अब ये कैंडिडेट जो है इनका देखिए, इनका एक्चुअली जो पुलिस में भी इनका आंध्र प्रदेश पुलिस तेलंगाना स्टेट पुलिस जो है उसमें इनका, तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें इनका हाइट जो था वो 170 किया गया। जबकि एसएससी ने कितना हाइट किया, एसएससी ने जो है 169.5 हाइट कर दिया। 169.5 की वजह से ये जर्नल में नहीं जा सकते। यदि 170 होता है तो ये जर्नल में चले जाएंगे। अब इनके मार्क्स जो हैं वो जर्नल की कट ऑफ से ज़्यादा हैं। इनका एसटी जो है, एसटी से इनके मार्क्स कम हैं, लेकिन ये एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया इन्होंने, तो ये 170 हाइट होते ही ये किस में चले जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे, यूआर में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सब इन्होंने पीछे क्वालिफाई सब किया हुआ है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब, और सबसे बड़ा प्रूफ जो है हमारे पास ये है कि 170 हाइट है। अब ये कैंडिडेट जब हताश और निराश हो गए, इनको ये मेरिट में नहीं आए। इस वजह से नहीं आए क्योंकि हाइट में रिलैक्सेशन की वजह से यूआर की कट ऑफ में नहीं आए। काफ़ी परेशान हुए। दूसरी बात ये है कि देखिए नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत ही दूर दराज एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई जानकारी नहीं थी, कोर्ट केस कचहरी जो है उसको तो कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन ये कैंडिडेट हमारे संपर्क में आए और हमने जो इनको गाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो काम हुआ वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय में इन्होंने रिट याचिका दाखिल की और इनकी जो रिट याचिका जो है उसमें इशू नोटिस हो गया है। ये आपको दिखा देता हूँ। ये आप केस नंबर है, ये आप केस नंबर देख सकते हैं। ये केस नंबर से आप सर्च भी कर सकते हैं इसको। तेलंगाना हाई कोर्ट की जो साइट है उस पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। किसको पार्टी बनाया है, यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पार्टी बना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, डायरेक्टर जनरल जो है सीआरपीएफ वो बने हैं, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ इसमें पार्टी बने हैं, इंस्पेक्टर जनरल आईजी पुलिस जो है वो इसमें पार्टी बने हैं, स्पेशल डायरेक्टर ये साउथ जोन के सीआरपीएफ वो बने हैं, और डीआईजी प्रोविजनिंग अकाउंट्स इसमें पार्टी बने हैं। इतने पार्टी बनी हैं। अब क्या मैटर था, वेयर इज द पेटिशनर अबव नेम्ड थ्रू इट्स एडवोकेट प्रेजेंटेड दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India, praying that in the circumstances stated in the affidavit filed therewith, the High Court may be pleased to issue a writ order or direction, more particularly one in the nature of writ of mandamus, by declaring the action of the respondents in not selecting the petitioner as CRPF constable post in open category by reviewing the physical standard PST in the aspect of the height as per procedure as illegal, arbitrary, violative of principles of natural justice। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है
कि हाइट जो है वो गलत नापा गया है। कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 14, 19, 1G and 21 of the Constitution of India, and consequently to direct the respondents to select the petitioner as CRPF constable post in open category by reviewing the physical standard test in the aspect of height as per procedure। देखिए दोस्तों, इनका जो हाइट है वो पहले 170 हुआ था तेलंगाना पुलिस में, अब वो हाइट कम नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्रूफ है इनके पास में, इनके पास में वो पेपर है जिसमें इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तेलंगाना स्टेट पुलिस में 170 हाइट नापा गया। उसके आधार पर इस प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया। PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसको चैलेंज कर दिया गया और इसमें कोर्ट का क्या निर्देश हुआ है, एंड वेयर एज द हाई कोर्ट अपॉन pursuing the petition and affidavit filed herein and upon hearing the arguments, इनके एडवोकेट के जो आर्ग्यूमेंट हुए वो फॉर द petitioner directed issue to notice to the respondents herein to show cause as to why this writ petition should not be admitted, कि इस रिट याचिका को स्वीकार क्यों ना किया जाए, उसके लिए शो कॉज नोटिस का इशू हो गया है, नोटिस इशू हो गया है। अब किस किस को नोटिस जाएगा वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। ये कैंडिडेट जो हैं ये भी बहुत हताश और निराश थे जब ये रिज़ल्ट आने के बाद। पहली बार ये 21 जनवरी को आपका रिज़ल्ट आता, 22 को इन्होंने हमें कॉल पर बात इन्होंने की थी हमसे, और हमने इनको ये एडवाइज़ किया था कि यदि आपका पहले 170 नापा गया है तो आपका बिल्कुल 170 होगा और दोबारा आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। इसमें बहुत सारे मैटर ऐसे भी हैं जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने कैंडिडेट का दोबारा से सीना और हाइट जो है खुद के सामने, हाई कोर्ट का जो डिस्पेंसरी होता है उसमें मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको बुला के सीने का नाप जो था सीने में कम कर दिया था कैंडिडेट को, उसका सीना खुद माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने सामने सीना नपवा के देख लिया। तो मेडिकल के ऐसे बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों कि जिसमें आपका हक बनता है। नाइंसाफ़ी यदि हो रही है तो उसके लिए देखिए आपको जंग लड़नी होगी, और जंग आपको जीतनी है तो जंग की शुरुआत करनी होगी। आप ये सोचें कि मेरे लिए कोई दूसरा करेगा, तो कोई दूसरा नहीं करेगा। वर्दी आप पहनेंगे, वेतन आप लेंगे, तो लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। और फौजी वाली स्पिरिट से लड़ना है, हौसला नहीं तोड़ना है। यदि नाइंसाफ़ी हुई है तो हौसला रखें, जीत आपकी ज़रूर होगी, रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। नाइंसाफ़ी जो है वो देखिए उसके लिए हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, माननीय कोर्ट हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम है, हमारे एडवोकेट्स हैं, वो सब न्याय के लिए हैं वो। तो आपको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। अब ये इन्होंने आपका 21 जनवरी को आपका देखिए रिज़ल्ट आया था, और इशू नोटिस जो है वो कितने तारीख को हो गया वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये 1 मार्च 2021 को ये आपका जो है अब 4 वीक का समय दिया है, यानी कि 1 मार्च से 1 अप्रैल के आसपास इनका दोबारा से सुनवाई में आएगा। तब तक नोटिस जो है उसका जवाब देना होगा CRPF और SSC को कि हमने कैसे कम कर दिया। दोबारा से हाइट नपेगी, और दोबारा से हाइट नपती है और वो 170 हो जाती है तो भीमा जो है कैंडिडेट, भीमा का यूनिफॉर्म जो है वो पक्का है। अब निर्णय क्या होगा, कैसे होगा, वो माननीय न्यायाधीश महोदय ने करना है। आर्ग्यूमेंट्स जो है इनके एडवोकेट ने करने हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो इनके होंगे उसका विरोध जो है वो CRPF के एडवोकेट ने करना है। लेकिन यहाँ मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूँ कि इसमें 100% चांस है कि इसमें रिलीफ मिलने का चांस है। यहाँ पे हमने पुराने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें ऐसे केसेस में कैंडिडेट को फ़ायदा हुआ है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो चुपचाप घर पे बैठ के आंसू नहीं बहाएं, और जो चिट्ठियां लिखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को इच्छा मृत्यु की, वो निराशाजनक काम नहीं करें। अपने हक के लिए लड़ेंगे तभी जीत हासिल होगी, बिना लड़े जीत हासिल नहीं हो सकती। ये जंग का उसूल है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।